श्रीमती कृतदासी अधिकारी इति नामिने। गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज के इस सत्र में हम करेंगे स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक संख्या 32 और 33, 4.24.32 एंड 33। तो श्लोक संख्या 32। मैत्रेय उवाच इति अनुक्रोश हृदयो भगवान् आहतान् शिवः बदञ्जलीन् राजपुत्रान् नारायण परो वचः। इति अनुक्रोश हृदयो भगवान् आहतान् शिवः बदञ्जलीन् राजपुत्रान् नारायण परो वचः। इति अनुक्रोश हृदयः भगवान् आहतान् शिवः बदञ्जलीन् राजपुत्रान् नारायण परः वचः। हरे कृष्णा। तो सभी को दंडवत प्रणाम। आप अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच एति अनुक्रोश हृदयो भगवान् आहतान् शिवः बद्ध अजलीन् राजपुत्रान् नारायण परो वचः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोश हृदयो भगवान् आहतान् शिवः बद्धाञ्जलीन् राजपुत्रान् नारायण परो वचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच इत्यानुक्रोश हृदयो भगवान् आहतान् शिवः बद्धाञ्जलीन् राजपुत्रान् नारायण परो वचः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच इत्ते अनुक्रोश हृदयो भगवान् आहतान् शिवः बद्ध अंजलीन् राजपुत्रान् नारायण परो वचः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप कीजिए प्लीज। माता जी कीजिए आप प्लीज। धन्यवाद प्रभु जी। मैत्रेय उवाच इत्ते अनुक्रोश हृदयो भगवान् आहतान् शिवः बद्ध अंजलीन् राजपुत्रान् नारायण परो वचः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। मैत्रेय उवाच इति अनुक्रोश हृदयो भगवान् आहतान् शिवः बद्ध अंजलीन् राजपुत्रान् नारायण परो वचः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। इत्यनुक्रोश हृदयो भगवान् आहतान् शिवः बद्ध अंजलीन् राजपुत्रान्
नारायण परो वचा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। मैत्री उवाच इत्यनुकोशे हृदया भगवान् हाहेतावुच्यौ वद अंजलीन् राजपुत्रान् नारायण परो वचा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरे प्रणाम। भगवान हातान्य शिवा बद अंजलि राजपुत्रान् नारायण परो वचा। हरे कृष्णा दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। मैत्री उवाच इत्यनुक्रोशेर्यो भगवान् आहतांशिवा अंजलीन् राजपुत्रान् नारायण परो वचः। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। इत्य अनुक्रोश हृदयो भगवान शिवा वद अजलीन राजपुत्रान नारायण परो वचा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। मैत्रेनुक्रोश हृदयो भगवान आहतान् शिवः बद अंजलीन राजपुत्रान् नारायण परो वचः। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच इत्य अनुक्रोशो हृदयो भगवान् आहाय तान् शिवे ब्रद अंजिल राजपुत्रान् नारायण परो वचे। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैत्रीवाच इत्य अनुक्रोशो हृदयो भगवान् आहतांशिवा बद अंजलि राजपुत्रान् नारायण परो वचा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच। नेक्स्ट श्लोका करते हैं माता जी। कृपया आप नेक्स्ट श्लोका की पुनरावृत्ति कीजिएगा। श्लोक संख्या 33। श्रीरुद्रवाच जितं ते आत्मवितवर्या स्वस्तय स्वस्तिरस्तु मे भवता राधसाराध्यं सर्वसमा आत्मने नमः। जितं द आत्मवितवर्या स्वस्ते स्वस्तिरस्तु मे भवता राधसाराध्यं सर्वसमा आत्मने नमः। जितं द आत्मवितवर्या स्वस्ते स्वस्तिरस्तु मे भवता राधसाराध्यं सर्वसमा आत्मने नमः। श्री कृष्णा। तो जिन लोगों ने पहले नहीं दोहराया है उनमें से कुछ लोग इसको दोहरा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। प्रभु जी आप बोलिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम माता जी। श्री रुद्र उवाच जितं त आत्मविद्वर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवता राधसाराधं सर्वस्मा आत्मने नमः। हरे कृष्ण माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। श्री रुद्र उवाच जितं तम आत्मविद्वर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भगवता राधसाराध्यं सर्वाम आत्मने नमः। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। श्री रुद्र उवाच जितं ता आत्मविद्वर्य स्वस्तिरस्तु मे
भवत् आराध्वम् सर्वस्मात्मने नमः। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। श्रीरुद्र उवाच जितं त आत्मपर्य स्वस्ति स्वस्ति अस्तु मे भवत् आराध्य साराध्यं सर्वस्मा आत्मने नमः। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीरुद्र उवाच जितं तम् आत्मविद्वस्वस्त्ये स्वस्तिरं स्वस्तिमस्तु मे भवताराधसाराधं सर्वसाम् आत्मने नमः। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत साधुवाद। तो बहुत सुंदर श्लोक हैं और बहुत सुंदर स्तुति है ये शिव जी द्वारा गाई गई, जिसका हम आज पहला श्लोक करने वाले हैं। तो हम श्लोक संख्या 32 शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, इति इस प्रकार अनुक्रोश हृदय अत्यंत दयालु करुणाई भगवान ने कहा तान प्रचेताओं से। शिवजी बदंजलीन हाथ जोड़ खड़े हुए राजपुत्रान राजा के पुत्रों को नारायण परह नारायण के भक्त शिवजी वचः शब्द। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, भगवान नारायण के परम भक्त महापुरुष शिवजी अहेतु की कृपावश हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा के पुत्रों से कहते रहे। तो उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति बताई। क्या बताया? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, शिवजी स्वेच्छा से राजपुत्रों को आशीर्वाद देने और उनके हित में कुछ करने आए थे। उन्होंने स्वयं मंत्र का उच्चारण किया, जिससे कि मंत्र की शक्ति बढ़ती रहे। उन्होंने राजपुत्रों को इस मंत्र को जपने का आदेश दिया। जब कोई मंत्र किसी महान भक्त द्वारा उच्चारित होता है तो वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यद्यपि हरि कृष्ण महामंत्र स्वयं शक्तिशाली है, किंतु दीक्षा के समय गुरु शिष्य को मंत्र देता है, क्योंकि गुरु द्वारा उच्चारित होने से मंत्र अधिक शक्तिशाली बन जाता है। शिवजी ने राजपुत्रों से मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहा, क्योंकि मन लगाए बिना मंत्र सुनना अपराध है। श्लोक संख्या 33 श्री रुद्र उवाच, शिवजी ने कहा, जितम समस्त महिमाएं उत्कर्ष ते तुम्हारे आत्मवित स्वरूप सिद्ध वर्या श्रेष्ठ स्वस्थ कल्याण के लिए स्वस्ति कल्याण अस्तु हो मेरा भवता आपसे आराधसा सब विधि से पूर्ण सर्वात्मक द्वारा राध्यम पूज्य सर्व समय परमात्मा आत्मने परमात्मा को नमः नमस्कार है। शिवजी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान आप धन्य हैं, आप सभी स्वरूप सिद्धों में महान हैं, क्योंकि आप सदैव उनका कल्याण करने वाले हैं, अतः आप मेरा भी कल्याण करें। आप अपने सर्वात्मक उपदेशों के कारण पूज्य हैं, आप परमात्मा हैं, अतः पुरुषोत्तम स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, जो ही भक्त भगवान की स्तुति के लिए प्रोत्साहित होता है, त्यों ही वह प्रारंभ में इस प्रकार बोलते हुए स्तुति करने लगता है, हे भगवान आप धन्य हैं। भगवान की महिमा का गान इसलिए किया जाता है क्योंकि वे स्वरूप सिद्ध पुरुषों में प्रधान माने जाते हैं। जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 2.2.13 में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, परम पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त जीवों में प्रधान पुरुष हैं। जीव कई प्रकार के होते हैं, कुछ तो इस भौतिक जगत में रहते हैं और कुछ वैकुंठ लोक में। जो वैकुंठ लोक में रहते हैं
वे पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर जीव भगवान की सेवा करना नहीं भूलता। अतः वैकुंठ लोक में भगवान की भक्ति करने वाले लोग, सारे लोग शाश्वत स्थिर रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की स्थिति के साथ साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति से भी परिचित होते हैं। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध जीवों में भगवान परम स्वरूप सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। नित्यो नित्यानामः चेतनश्चेतना नाम। जब जीव भगवान को परम पुरुष समझने में स्थिर हो जाता है तो वास्तव में वह सर्व कल्याणमय स्थिति पर स्थित हो जाता है। यहाँ पर शिव जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कृपा से उनका शुभ स्थान सदैव बना रहे। परमेश्वर सभी प्रकार से पूर्ण है और उनका यही उपदेश है कि जो उन्हें पूजता है वह भी पूर्ण हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता 15.15 में कहा गया है, मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने दयालु रहते हैं कि उनकी सतत उन्नति के लिए उन्हें उपदेश देते रहते हैं। जब वे सर्व परिपूर्ण से उपदेश ग्रहण करते हैं तो उनके भ्रमित होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसकी पुष्टि भगवत गीता 10.10 में इस प्रकार हुई है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपायान्ति ते। भगवान शुद्ध भक्त को उपदेश देने के लिए सतत उद्यत रहते हैं, जिससे वह भक्ति में उन्नति करता चले। चूंकि भगवान सर्वात्मा के रूप में उपदेश देते हैं, अतः शिवजी उन्हें सर्वात्मा आत्मने नमः करके सम्मान अर्पण करते हैं। व्यष्टि जीव आत्मा कहलाता है और भगवान आत्मा तथा परमात्मा दोनों हैं। प्रत्येक हृदय में स्थित होने के कारण भगवान परमात्मा कहलाते हैं, अतः उन्हें सभी नमस्कार करते हैं। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 1.8.20 में कुंती महारानी की स्तुति का उल्लेख किया जा सकता है। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यम ही स्त्रियः। परमहंसों को उपदेश देने के लिए भगवान सदैव उद्यत रहते हैं, क्योंकि वे संसार के कल्मशों से पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं। भगवान ऐसे भक्तों को यह बतलाने के लिए कि भक्ति में कैसे स्थिर रहा जाए उपदेश देते हैं। इसी प्रकार भागवत 1.7.10 में आत्माराम श्लोक में कहा गया है, आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथा पीयुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिमित्थं भूत गुणो हरिः। आत्माराम शब्द भौतिक जगत से विरक्त होकर आत्मा साक्षात्कार में लगे रहने वालों के लिए आया है। ऐसे स्वरूप सिद्ध पुरुष सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, सगुण तथा निर्गुण। किंतु निर्विशेषवादी भी भगवान के व्यक्तिगत दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट होने पर भक्त बन जाते हैं। निष्कर्षतः शिवजी भगवान वासुदेव के स्थिर भक्त बने रहना चाहते थे। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है, शिवजी कभी भी निर्विशेषवादियों की तरह परमेश्वर से तादात्म्य नहीं चाहते, अपितु वे इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि वे परम पुरुष रूपी भगवान की भक्ति में स्थिर बने रहें। इसी ज्ञान से मनुष्य यह समझ पाता है कि सभी जीवात्माएं, जिनमें ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता सम्मिलित हैं, परमेश्वर के दास हैं। हरे कृष्ण। ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास जी अधिकारी ते नामिने। गुरु महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, आप सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर अध्याय है, शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। आप सब कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि इस स्तुति के प्रथम श्लोक का आज हम उच्चारण कर रहे हैं और इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो शिव जी की स्तुति है, बहुत ही महान और बहुत उत्तम। 36 श्लोकाज हैं इस स्तुति के और बहुत ही सुंदर, एक से एक श्लोक बहुत सुंदर है और श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्यों के द्वारा और इसमें उत्तम रत्न जड़ दिए हैं। तो इससे पहले का श्लोक जो मैत्रेय मुनि कहते हैं वो इस स्तुति का महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं शिव जी के, भगवान नारायण के परम भक्त शिव है ना, तो ये किसके द्वारा उच्चारित है, ये स्तुति किसके द्वारा उच्चारित है, नारायण के परम भक्त के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब कोई मंत्र किसी महान भक्त द्वारा उच्चारित होता है तो वह और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो सबसे उत्तम भक्त द्वारा उच्चारित ये स्तुति कितनी शक्तिशाली होगी हम शायद अंदाजा नहीं लगा सकते, मैं तो नहीं लगा सकती कि कितनी शक्तिशाली ये स्तुति होगी। एक और भी स्तुति है जो शिव जी द्वारा उच्चारित है ऐसा कहा जाता है और बहुत सुंदर गाई भी जाती है, राधा कृपा कटाक्ष। कितनी पावरफुल स्तुति है हम समझ नहीं पाते। शिव जी स्वयं कहते हैं कि जो ये स्तुति गा रहा है स्वयं उसका प्रवेश हो जाता है राधा कृष्ण की लीला में। सोचिए कितना उत्तम है कि किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुना जाए, उससे भी उत्तम है कि सर्वोत्तम भक्त के मुख से सुना जाए। शिव जी को क्या कहा गया है, परम भक्त महापुरुष, देवों के देव, भगवान भी कहा गया कई जगह शिव जी को। तो ऐसे भक्त, ऐसे महापुरुष जो परम भक्त है, ऐसे परम भक्त के मुख से ये स्तुति सुनना हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। और हम उसको दोहरा सकते हैं, हम उसको रीड करने का या उच्चारित करने का प्रयास कर सकते हैं। ये और भी बड़ी कृपा है श्रील प्रभुपाद की, जिन्होंने हमें ये भागवतम दिया और उसमें संस्कृत के शब्दों को छोटा छोटा करके पढ़ने के लिए उत्साहित किया। अदरवाइज तो हम प्रयास ही नहीं करते। मैं तो कभी प्रयास नहीं करती थी कि भागवतम की संस्कृत को कभी भी टच करूं, परंतु जब प्रभुपाद की पुस्तक हाथ में आई तो ये संस्कृत उच्चारित होने लगी, यानी बोलना सीखना शुरू हो गए कि संस्कृत को भी हम उच्चारण कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर स्तुति है। श्लोक संख्या 33 जो श्लोक पहला श्लोक है 36 श्लोकों में से, उसको आज हम करने वाले हैं। कहा गया शिव जी क्या कह रहे हैं, श्री रुद्रवाच शिव जी ने कहा, हे भगवान आप धन्य हैं,
तो ये तो सब कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब भी कोई भगवान की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित होता है तो वह सर्वप्रथम यही बोलता है कि भगवान आप धन्य हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये उत्साह भगवान द्वारा जब कोई अंदर से उत्साह आता है तो फीलिंग चेंज हो जाती है। यानी हम जैसे सामने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको देख के बोलना शुरू करते हैं। ये जो वाणी का वेग है ये कैसे आता है? जब सामने से कोई उत्साह आता है तभी वाणी का वेग आता है। जैसे एक गुरु महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि दो लोग मिलते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं आप कैसे हो, तो वाणी का वेग जितना प्रबल होता है वो उतना ही बोलना शुरू करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो सामने वाले को देखकर वाणी का वेग क्या हो गया? उत्साहित हो गया, आ गया वेग। तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर बात है कि जब कोई भगवान की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित होता है तो उसको वाणी का वेग जो होता है वो किस तरफ चला जाता है? शुद्ध सत्व में चला जाता है, क्योंकि भगवान की स्तुति करना है ना। तो जैसे एक व्यक्ति शुद्ध सत्व में आता है, सत्वगुण में आता है, तो उसको क्या होता है? सुख की अनुभूति होती है। सुख किसको देख के हो रहा है? भगवान को देख के। इसीलिए सबसे पहला शब्द वो क्या कह रहा है? भगवान को याद करते ही ऐसा सुख का अनुभव होता है कि वो कहता है भगवान आप धन्य हो। जिसका नाम सुनने से, जिसको स्मरण करने से, जिसके बारे में कुछ कहने से आनंद की अनुभूति होती है, वो भगवान निश्चय ही क्या है? धन्य है। तो इसीलिए सबसे पहला स्तुति का शब्द क्या होता है? हे भगवान आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप कमाल हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने ये बहुत सुंदर बात कही है कि जब भी कोई स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित होता है सबसे पहला शब्द उसका क्या होता है? भगवान आप धन्य हैं। तो ये जो महिमा मंडन है भगवान का, क्या कोई जीव अपनी तरफ से कर सकता है? इतना शूद्र छोटा जीव क्या बिना कृपा के भगवान की स्तुति कर सकता है? नहीं। तो जो 32वें श्लोक में बात कही गई, क्योंकि गुरु द्वारा उच्चारित होने से मंत्र शक्तिशाली बन जाता है और उसे ध्यान पूर्वक सुनकर ही पुनः उच्चारित किया जा सकता है, तभी वो स्तुति जो है वो हमें समझ में आएगी और हमारी जीवा पर आएगी। यानी जो भी डायरेक्ट है हम नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा? गुरु द्वारा ग्रहण करना होगा। तो यहाँ चेतास शिव जी द्वारा ये स्तुति ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए ये और भी शक्तिशाली है और इसका प्रभाव हम देखेंगे। इस स्तुति को करने से प्रचेताओं को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि गुरु द्वारा उच्चारित मंत्र का जप करने से क्या होता है? भगवान मिलते हैं। ये हमें कौन बता रही है? भागवतम बता रही है। गारंटी है, कोई शक नहीं है इसमें। बस हमारी निष्ठा कितनी दृढ़ है, हम कितनी शुद्धता से उसको ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, उसी से निर्भर करता है कि हमें कितने समय में भगवान का दर्शन होगा। देखिए मंत्र में कोई कमी नहीं है, गुरु जो मंत्र दे रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं है, भगवान का दर्शन होगा इस बात की गारंटी है, इसमें कोई कमी नहीं है। परंतु झोल कहाँ है? क्या हमने उस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनकर उसका उच्चारण किया? यदि हमने उस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनकर उसका उच्चारण किया तो भगवान तुरंत प्रकट होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सब जो आपको मिल रहा है ये भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। गुरु भगवान की कृपा से मिल रहे हैं, मंत्र भगवान की कृपा से मिल रहा है। अगर हम ध्यान लगाकर, क्योंकि मन भी भगवान की विभूति है, अगर उस मंत्र में मन लग रहा है वो भी भगवान की कृपा से हो रहा है। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या? भगवान की कृपा चाहिए। बिना भगवान की कृपा के ना तो हम कोई स्तुति पढ़ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना।
हरे कृष्णा। तो जब उस कृपा का अनुभव होता है तो सबसे पहले क्या शब्द आता है? भगवान आप धन्य हैं, क्योंकि आपने मुझ पे ये कृपा करी है कि मैं इतना शूद्र जीव इस भौतिक जगत की दलदल में पड़ा हुआ आपकी स्तुति को गुरुमुख से सुन सकता हूँ, फिर इसको ध्यान पूर्वक ग्रहण कर सकता हूँ और पुनः उस मंत्र का उच्चारण कर सकता हूँ। जब इस कृपा का अनुभव होगा तो मंत्र ध्यान पूर्वक श्रवण भी होगा और उच्चारित भी होगा। तो गुरु के मुख से सुनना और फिर उसको ध्यान पूर्वक मन लगाकर उच्चारित करना, यही सबसे बड़ी सिद्धि है उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, यही योग्यता है उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, और प्रचेताओं ने ये करके दिखाया। तो भगवान को हम धन्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी कृपा से हम ये मंत्र को ग्रहण कर सकते हैं, उनकी कृपा से हम ये मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं, उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव हो सकता है। तो कहते हैं कौन भगवान? जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं तो कौन है भगवान? तो यहाँ कहा गया वो हैं जो स्वरूप सिद्धों में भी सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सुंदर शब्द है, आत्मवित्त वर्य स्वस्तये स्वस्ति। आत्मवित्त वर्य, आत्मवित्त वर्य यानी स्वरूप सिद्धों में श्रेष्ठ। तो क्यों श्रेष्ठ यहाँ प्रधान है? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कठोपनिषद में कहा गया नित्य नित्यानाम चेतनश चेतनानाम। तो स्वरूप सिद्ध क्या होता है? एक्चुअली ये शब्द बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही सुंदर है। स्वरूप सिद्ध, कई बार जब भी हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो स्वरूप सिद्धि की बात आती है कि कुछ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध होते हैं और कुछ व्यक्तियों को अपना स्वरूप पता नहीं होता। तो बहुत सरल शब्दों में यहाँ श्रील प्रभुपाद हमें कहते हैं कि जीव कई प्रकार के होते हैं, कुछ वैकुंठ में रहते हैं और कुछ इस भौतिक जगत में। तो जो वैकुंठ में रहते हैं वो स्वरूप सिद्ध होते हैं। क्यों स्वरूप सिद्ध होते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा स्वरूप क्या है, हम भगवान के सेवक हैं। तो एक्चुअली हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के सेवक हैं। जीवे स्वरूप होए नित्य सिद्ध दास, यानी भगवान का दास है हम, ये हमारा स्वरूप है। तो फिर इसमें सिद्ध क्या करना है? स्वरूप तो पता चल गया कि हमारा स्वरूप है, हम भगवान के दास हैं, हम जो भी कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो फिर सिद्ध कैसे हुआ और सिद्ध कैसे नहीं हुआ? मतलब कौन सिद्ध है कौन सिद्ध नहीं है, क्या डिफरेंस है? पता तो चल गया कि हम स्वरूप हमारा ये है। नहीं, एक्चुअली हमारी क्या सेवा है वो भी परमानेंट है। हम उस सेवा को किस तरह से करते हैं, किसकी सहायता से करते हैं, ये भी वैकुंठ में फिक्स्ड है। जैसे जो लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि जगन्नाथपुरी में जो भगवान के दैत्य हैं, जो उनके लोग सेवा करते हैं, उनकी सेवाएं फिक्स हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कई पीढ़ियों से क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर में जो कुआं है उस कुएं से पानी भरकर किचन तक ले जा रहे हैं, जहां भगवान का भोग बनता है वहां तक ले जाते हैं। यानी पीढ़ियों से यही कार्य कर रहे हैं। उनके दादा परदादा लोग भी यही कर रहे थे, क्या कुएं से पानी भरते थे और भगवान के रसोई तक ले जाते थे। फिर उनके बच्चे हुए, वो भी कुएं से पानी भरते थे रसोई तक ले जाते थे, कुएं से पानी भरते थे रसोई तक ले जाते। जो लोग भगवान का झंडा चढ़ा रहे हैं वो भगवान का झंडा ही चढ़ा रहे हैं पीढ़ियों से। कुछ लोग खाना बना रहे हैं तो वो भगवान के लिए खाना ही बना रहे हैं। तो यानी उनका स्वरूप ये है कि वो क्या कर रहे हैं, भगवान की एक सेवा को परफेक्टली कर रहे हैं, है ना। तो क्या एक व्यक्ति को पता है
कि मुझे भगवान की सेवा कैसे करनी है, और वो उस चीज में अपने आप को परफेक्ट बनाने का प्रयास कर रहा है। तो जब कोई व्यक्ति उस सेवा में अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए प्रयास करना शुरू कर देता है तो वो अपने स्वरूप को सिद्ध करना चालू करता है, सिद्ध करना शुरू करता है। यानी उदाहरण के तौर पर जैसे किसी को पता चला कि मेरा कार्य है भगवान की सेवा के लिए कुएं से जल भरना और उनके कक्ष तक ले जाना जहां वो भोजन ग्रहण करते हैं या उनका भोजन बनाया जाता है वहां, तो वो कैसे परफेक्ट तरीके से ले जा सकता है। ये प्रैक्टिस जब उसको हो जाएगी और वो बिल्कुल परफेक्ट इसमें ले जा पाएगा तो वैकुंठ में उस सेवा का अधिकारी हो जाएगा। तो इस भौतिक जगत में हम क्या कर रहे हैं, उस सेवा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी तो हम कहाँ हैं, अभी तो हमें यही नहीं पता हमारी सेवाएं क्या है। अभी तो हम सब कुछ मिक्स करके गड़बड़शाला कर रहे हैं। और तो और अभी तो हम सेवा में ही नहीं लग रहे हैं। अभी तो हम ये कह रहे हैं अभी तो हमें अपनी इंद्रिय तृप्तियां चाहिए। अभी तो हम सोचते हैं हमारा मन ये कर रहा है तो हम ये भगवान को ऑफर करके ये ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका मतलब स्वरूप सिद्ध होना ये इस भौतिक जगत में जीवात्मा का लक्ष्य है कि स्वरूप पता होना चाहिए और फिर उसको सिद्ध करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो होगा कैसे, वो जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है जब हम उसको निष्ठा पूर्वक जपेंगे तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा हमारी सेवा क्या है, तब हम स्वरूप सिद्ध बन पाएंगे। आप अगर वैष्णव आचार्यों के बारे में देखें तो उन्हें कहीं ना कहीं पता था उनकी सेवाएं क्या है। तो इस प्रकार जो लोग वैकुंठ में रहते हैं वो पूर्ण स्वरूप सिद्ध होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर जीव भगवान की सेवा करना नहीं भूलता। तो अभी हमें अपना अपना स्तर जांचना है, हम कहाँ पे हैं, कौन से स्तर में हैं। हमें ये लगता है कि दीक्षा हो गई, अब क्या है, अब तो हमारा कार्य हो गया, हम वैकुंठ जाने की योग्यता रखते हैं क्योंकि हमने तो दीक्षा ले ली, हम तो माला कर रहे हैं, हम तो 4 नियम भी पालन कर रहे हैं, तो हमारा तो हो गया। नहीं, बहुत सुंदर बात कही गई है। दीक्षा मतलब इनिशिएशन, मतलब शुरुआत। जैसे किसी को गाड़ी चलानी होती है तो क्या करता है, एक्सीलरेटर पे पैर रखता है ताकि गाड़ी चल पड़े। तो यही है दीक्षा कि हमने क्या किया है, अभी गुरु से मंत्र प्राप्त किया है। जब हम उसको जपेंगे सुनेंगे, जपेंगे सुनेंगे तो फिर वो धीरे 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 क्या होगा, प्रकट करेगा कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारी भक्ति, हमारी सेवा है क्या। तो यहाँ वैकुंठ लोक में ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें पता है कि उनकी सेवा क्या है, वो पूर्ण रूप से उस सेवा में सिद्ध हैं और भगवान क्या है, उन सब से भी श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि स्वस्ते स्वस्ति उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। देखिए, जो भगवान की सेवा में है, वैकुंठ में रहते हैं, वो भी अपने कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहीं हम इस स्थान से, वो स्थिर है वहां पे, फिर भी प्रार्थना है कि भगवान हम अपना स्थान कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। कहा गया है ना, वैकुंठ से जाकर, वो उस जगह जहाँ से जाकर कोई वापस नहीं आता, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं मेरा वो धाम जहाँ जाके वापस नहीं आना पड़ता, परंतु फिर भी वहां पे लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें क्या चाहिए, स्थिरता चाहिए। भगवान हम कभी भी डोले ना, हम कभी भी यहाँ से अस्थिर ना होए, कभी भी सेवा में च्युत ना होए, सेवा से हटे ना। तो ये प्रार्थना कितनी श्रेष्ठ है, कितनी अच्छी है कि भगवान जो सेवा हमारे लिए दी गई है या जो सेवा हम कर पा रहे हैं, आप कृपया उस सेवा में हमें बनाए रखिए, इसी में हमारा सबसे बड़ा कल्याण है। स्वस्ते स्वस्तिरस्तु में। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। कई बार क्या होता है, हमें कोई सेवा दी जाती है,
हमें उस सेवा को लेकर क्या हो जाता है, अरे मैं तो ये सेवा कर रही हूँ, मुझे तो ये सेवा मिली है, अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। किसी ने कुछ कहा तो तुरंत प्रभु जी मुझे इसने ये कह दिया, मैं आगे से सेवा नहीं करूंगी। प्रभु जी ने बहुत अच्छा समझाया, तुम करोगी नहीं तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तो हम भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते कि हम सेवा में बने रहें, हम उस सेवा के बदले में भगवान से और लोगों से क्या वाहवाही चाहने की उम्मीद कर बैठते हैं कई बार। तो शिव जी ने जो सबसे पहली बात, बहुत सबसे सुंदर बात कही, जो सेवा मिली है उस सेवा में बने रहने के लिए सबसे सुंदर, सबसे पहली प्रार्थना है। एक्चुअली शिव जी तो सदैव भगवान की सेवा में लगे हैं। उनको सेवा मिली है इस जगत, इस भौतिक जगत में जीव मात्र का कल्याण करने के लिए, उनको इंस्पायर करना। और वो क्या चाहते हैं, भगवान मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ, कभी भी इस सेवा से च्युत ना हो, कभी भी इस सेवा से डगमगाओ ना। तो शिव जी जो इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, इतने उच्च पद पर स्थित हैं, स्वरूप सिद्ध से भी सिद्ध हैं, वो भी भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं, आप मेरा भी कल्याण करें, मैं कभी भी इस सेवा से डावाडोल ना हूं, मैं कभी भी इस सेवा से कोई भी और चीज करने की इच्छा ना करूं। तो क्या सेवा है और कैसे करनी है ये तो हमें जांचना ही है, परंतु भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि भगवान इस सेवा को करते हुए हमें कोई भी विकार ना आए। कुछ चीजें करते करते ऐसे होता है ना, क्योंकि अहंकार तो बहुत ही सूक्ष्म है और बढ़ जाता है। तो जब भी सेवा करें तो सेवा करने से पहले ये प्रार्थना, शिव जी का जो पहला सुंदर शब्द है कि स्वस्ते स्वस्तिस्तु में, मेरा भी कल्याण करो, क्योंकि आप सबका कल्याण करने वाले हो। इवन जो स्वरूप सिद्ध है उनका भी कल्याण कर देते हो, उनका भी कल्याण आप भी कर सकते हो। तो मैं तो बहुत ही गिरा हुआ बद्ध जीव हूँ, मेरा तो कल्याण भगवान आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहली बात, हम अपना कल्याण चाहते हैं भगवान से, और आध्यात्मिक दृष्टि का कल्याण, कि मैं उस सेवा में दृढ़ता से लगा रहूं। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, शिव जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कृपा से उनका शुभ स्थान सदैव बना रहे। दूसरे श्लोक में वो कहते हैं, दूसरी पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद हमें बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये भगवान से मांगने की क्या जरूरत है कि हमारा स्थान बना रहे, क्योंकि भगवान कहते हैं मता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मैं ही देने वाला हूँ, मेरी कृपा से मिलना है, तुम उसको हासिल नहीं कर सकते। हम ऐसा सोचे कि हम तो बड़े पावरफुल हो गए हैं, अब हमें मंत्र मिल गया, हमें गुरु की कृपा मिल गई है, अब तो हम सिद्ध कर लेंगे। भगवान कहते हैं मता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मैं देने वाला हूँ स्मृति, ज्ञान और उनको भूलने की शक्ति। कोई भी चीज याद कौन करवाएगा, भगवान करवाएंगे। उसको समझाएगा कौन, भगवान समझाएंगे। और यदि कुछ अनिष्ट होगा तो उसको भुलाएगा कौन, भगवान भुलाएंगे। तो स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मैं ही हृदय में बैठकर ये तीनों कार्य कर रहा हूँ। क्या चीज याद रखनी है मैं निश्चित करता हूँ, क्या समझना है वो भी मैं निश्चित करता हूँ, और क्या भूल जाना है वो भी मैं निश्चित करता हूँ। तो मेरी कृपा के बिना नहीं होगा। तो जब भगवान की कृपा के बिना होगा ही नहीं, तो फिर हमें लग रहा है ना भगवान धन्य है, उनकी कृपा से हमें महामंत्र तो याद हो गया, उनकी कृपा से हमें प्रणाम मंत्र तो याद हो गया, उनकी कृपा क्या हमारे प्रयास से हुआ, नहीं नहीं, उनकी कृपा से हुआ। भगवान कहते हैं मता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, तो जो भी स्मृति में आया वो उनकी कृपा से आया, और जो हम भूल गए उसमें उनकी और भी बड़ी कृपा है। तो इसलिए भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं, और वे भक्तों के लिए इतने दयालु हैं कि उन्हें उन्नति का उपदेश देते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, तुम ये मत सोचो
कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं रहा, मैं तुम्हें सिर्फ कष्ट दे रहा हूँ, मैंने तुम्हें भौतिक जगत में डाल के छोड़ दिया है। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ कि तुम इस भौतिक जगत से बाहर आ जाओ। तो भगवान ना केवल स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का, जो आत्मा को जान गए हैं, जो समझ गए हैं, उनका कल्याण करते हैं, दूसरों का भी, हर जीव मात्र का कल्याण करते हैं, क्योंकि वो क्या है, सर्वसमा राधम सर्वसमा, वो पूज्य है और परमात्मा है, परम आत्मा। मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप सबके हृदय में विराजमान हैं, और हृदय में विराजमान होकर क्या करते हैं, उपदेश देते रहते हैं। कैसा उपदेश, जिससे क्या हो जाए, हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर श्लोक दिया है जो कुंती महारानी की प्रार्थना में से है। क्या कहते हैं, तथा परमहंसानाम मुनि नाम अम्ल आत्मा नाम। आप क्या हो, आप परमहंसों के और अमल मुनियों, मुनि और जो अमल है, अमल यानी जो शुद्ध है, ऐसी आत्माओं के स्वामी हो। तो कुंती महारानी कहती हैं कि भक्ति योग का विधान करने के लिए आप सदैव बताने के लिए सदैव प्रकट रहते हो। यानी भगवान चाहते हैं हम सब भक्ति करें, तो नहीं तो मेरी जैसी स्त्री कैसे करती। कुंती महारानी कहती हैं, सोचो कथम पश्चिम ही स्त्री है, तो मैं मेरी जैसी स्त्री स्त्री कैसे करती। और हम सब तो कलयुग के सुमंद मत्यो मंद भाग्या, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में ही कहा है कि कलयुग का जीव कैसा है, सुमंद मत्यो मंद भाग्या। तो यदि भगवान भक्ति का उपदेश ना दे रहे होते तो क्या हम भक्ति शुरू कर पाते, नहीं कर पाते। परमात्मा रूप में भगवान हृदय से हमें उत्साहित नहीं करते, प्रोत्साहित नहीं करते, तो क्या हम इस मंत्र को सुन पाते, नहीं सुन पाते। सोचिए कितने लोग ऐसे होते हैं जो सुनकर भी नकार देते हैं, सुनकर भी नकार देते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से जगह जगह पूरी दुनिया में कीर्तन हो रहे हैं, नगर संकीर्तन हो रहे हैं। कितने लोग उत्साहित होते हैं जो मंत्र सुनकर जुड़ जाते हैं, और बाकी लोग सुनकर भी नकार देते हैं। यानी उन्होंने भगवान की कृपा को पकड़ा नहीं है, भगवान के उपदेश को पकड़ा नहीं है। जैसे होता है ना, बारिश में हमें कहीं जाना होता है, हम छाता ले लेते हैं या रेनकोट ले लेते हैं तो भीगते नहीं। तो इसी प्रकार हमने अपने ऊपर विकारों का, इंद्रिय तृप्ति का, शत्रुपु का छाता तान रखा है। तो आती तो है बारिश, कृपा होती तो है, परंतु हम अपने आप को भीगने नहीं देते। तो इसीलिए भगवान सदैव उपदेश देने के लिए उद्यत रहते हैं, सदैव तैयार रहते हैं। इसीलिए तो कुछ लोग परमहंस बन गए, कुछ लोग मुनि बन गए, कुछ अमल आत्माएं हो गई, क्योंकि भगवान भक्ति योग का विधान करने के लिए सदैव तैयार है। कुछ लोग कहते हैं ना, आप किसी को प्रचार करो तो बोलते हैं जब भगवान की कृपा होगी तो होगा, हम तो प्रयास करते हैं पर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने छाता लगा रखा है, उस कृपा को हम ले नहीं रहे। वो कृपा हम पे आए, हमने अपने आप को ऐसा नहीं बनाया। तो हमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा, क्या हम कृपा ले रहे हैं। हम कई बार गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज कृपा कीजिए, तो महाराज कहते हैं और कितनी करूं, पूरा जीवन तो दे दिया कृपा में महाराज ने, और कितनी कृपा करें। वो हम ले नहीं रहे हैं। भगवान तो कृपा दे रहे हैं, परंतु हमने लेना शुरू नहीं किया है, तो हमारी भक्ति शुरू नहीं होगी। परंतु यदि लेना शुरू कर लिया तो अवश्य ही हम उस कृपा से इस मंत्र को ध्यान से सुन पाएंगे और फिर से जप कर अपने आप का कार्य सिद्ध कर पाएंगे। तो बहुत सुंदर है, यहाँ 2 बार ये शब्द आया, आत्मा और आत्मने। कहते हैं ये आत्मा जो शब्द है उसको समझना थोड़ा कठिन है। आत्माराम शब्द
भौतिक जगत से विरक्त होकर आत्म साक्षात्कार में लगे रहने वालों के लिए आया है। तो क्या जो भौतिक जगत में लगे रहते हैं वो आत्मा नहीं होते? तो श्रील प्रभुपाद ने रेफरेंस जो दिया ना, उस रेफरेंस के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने आत्मा शब्द के 7 मीनिंग दिया। कहते हैं आत्मा शब्द जो है इसके 7 प्राय हैं। ब्रह्म यानी परम सत्य, शरीर, मन, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि तथा आदतें। कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना, उसने तो मेरी आत्मा को ही दुखी कर दिया। तो क्या आत्मा कभी दुखी होती है? नहीं, मन दुखी होता है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो अपनी आत्मा से लगा हुआ था पर हुआ नहीं। तो यदि प्रयत्न तो कर रहा था तो आत्मा तो नहीं करती प्रयत्न ऐसे, है ना? तो आत्मा की अलग अलग मीनिंग है। जो सबसे सुंदर यहाँ मीनिंग है इस श्लोक में वो है जो व्यक्ति भक्ति करना चाहता है। क्योंकि शिव जी किसको उपदेश दे रहे हैं? प्रचेतास को, जो भक्ति करने आए हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर है। मैं उन लोगों की तरफ से, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो आपको जानना चाहते हैं, आपके लिए भक्ति कर रहे हैं और क्या है, अपनी आत्मा को जानने का, साक्षात्कार करने का, अपने स्वरूप को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान उनकी हेल्प कर रहे हैं। हम उन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान होकर हमें कल्याण का उपदेश दे रहे हैं और अपनी कृपा से, उनकी कृपा से हम उस उपदेश को ग्रहण कर पाए, ऐसी प्रार्थना हम उन भगवान से करते हैं। ये श्लोक कौन बोल रहा है? शिव जी बोल रहे हैं प्रचेतास को कि तुम ये श्लोक दोहराओ, तुम ये स्तुति जो है दोहराओगे तो भगवान अवश्य ही तुम्हारा कल्याण कर देंगे। तो पहले ही श्लोक में उन्होंने क्या बोला है? स्वस्ते स्वस्तियस्तु में, हे भगवान क्योंकि आपका गुण है कल्याण करने का, तो आप हमारा कल्याण करो। क्या कल्याण करो? जो आप अपनी कृपावश हमें भक्ति दे रहे हो वो भक्ति हम कर पाए और अपने आप को स्वरूप सिद्ध करके, यानी आपकी सेवा में स्थिर करके आपकी कृपा से उस स्थान पर सदैव बने रहें। तो बहुत ही सुंदर पहला श्लोक शिव जी ने बताया उनको। जितम ते आत्मवितवर्य स्वस्ते स्वस्तियस्तु मे भवता आराध साराध्यम सर्व समय आत्मने नमः। हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि आपने ये कृपा करी है कि हम इस शरीर में गुरु मुख से आपके लिए आपकी स्तुति का मंत्र सुनकर ध्यान पूर्वक उसको दोहरा सकते हैं। आप धन्य हैं, आप महान हैं, क्योंकि स्वरूप सिद्धों में भी महान है, वैकुंठ के सारे व्यक्तियों में महान है, क्योंकि आप सदैव कल्याण करने वाले। आपका गुण है दूसरों का कल्याण करना, तो आप मेरा भी कल्याण करें। तो हमारा कल्याण है क्या? तो बहुत सुंदर कल्याण है हमारा कि भगवान के उपदेश जो हैं उनको हम आत्मसात करें और उन उपदेशों के अनुसार भगवान को प्राप्त करने का, परमात्मा को अनुभव करने का, उनकी सेवा में लगे रहने का प्रयत्न करते रहें। तो हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि मेरी इच्छा ये है कि मैं सदैव आपकी सेवा में स्थित रहूं और आपके उपदेश का पालन करता रहूं। हरे कृष्णा। ओम तत्सत।
ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। तो बहुत सुंदर स्थिति है, आगे के श्लोकों में हम देखेंगे। आज हम यहीं विराम देते हैं। इसी का कुछ एडिशन है या कोई कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप अनम्यूट करके ऐड कर सकते हैं या प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी बहुत ही सुंदर क्लास जैसे आपकी सदैव ही रहती है। माता जी मेरा प्रश्न ये है, अगर पहले ही मैं क्षमा चाहती हूँ अगर प्रश्न थोड़ा मूर्खतापूर्ण हो तो। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया जो जगन्नाथ जी के उसमें जल भर रहे हैं वहां पर, तो उनका स्वरूप यही है और इस तरह से उनके स्वरूप सबके अलग अलग हैं। तो अब ये है कि जैसे यहाँ पर के कोई प्रचार में बहुत मन लगता है या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ही उनका एक वो है कि बस वही करनी है, इस तरह की जो यहाँ सेवाएं हैं, तो मुझे लगता है कि वो सेवाएं वहाँ नहीं है गोलोक में। वहाँ तो सभी भक्त हैं, किसको प्रचार होगा, सभी ज्ञानी हैं, क्या बुक का वो होगा, तो उनका कैसे पता लगेगा कि उनका क्या स्वरूप है और क्या वो करेंगे वहाँ पे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपका प्रश्न बहुत बहुत सुंदर है और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है और लोग कर नहीं पाते हैं। कई बार मेरे भी मन में ये चीज आती है, तो मैंने भी एक बार यही प्रश्न दोहराया तो मुझे बहुत सुंदर उत्तर मिला, मैं वो दोहरा सकती हूँ। वो उत्तर ये था कि एक्चुअली हम सोच रहे हैं हम प्रचार कर रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं प्रचार के लिए? कृष्ण कथा, और कुछ तो कर ही नहीं रहे। प्रचार करने के लिए हमें एकमात्र कृष्ण कथा ही करनी है, यानी हमें लोगों को क्या सुनाना है? भगवान की कथा सुनानी है। बाकी कार्य तो भगवान अपने आप ही कर देते हैं। जिसके कान में कृष्ण कथा जाती है वो अपने आप ही भगवान की तरफ आकर्षित होकर भक्त बन जाता है, क्योंकि भक्ति तो हृदय में पहले से है, वो केवल जागृत करनी थी। तो वैकुंठ में भी लोग सेवा करते हुए कृष्ण कथा ही तो बोल रहे हैं। आप देखिए ना, जब कृष्ण चले गए वृंदावन से द्वारका, तो कृष्ण के 2 मित्र थे, है ना। उद्धव जी ने क्या अरेंजमेंट किया? बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया। जब उद्धव जी वहां गए, उन्होंने देखा कि लोग भगवान के वियोग में रो रहे हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया रो रहे हैं, तो उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया कि उन्होंने 6 लोगों को लगाया। वो 6 लोग क्या करते थे? 2 लोग कृष्ण कथा सदैव यहाँ बोलते रहते थे व्रज में, यानी द्वारका में क्या हो रहा है एक एक पल की खबर व्रजवासियों को रहती थी। और माता यशोदा और नंद बाबा बैठकर सदैव कथा सुनते रहे, इसीलिए तो उनका इतना समय निकल गया। 100 वर्ष तक वो चलते रहे। अदरवाइज इतना रोते रोते क्या वो 100 वर्ष जीवित रह पाते? नहीं। कथा कहने से क्या हो गया? उनका वियोग दूर हो गया। तो कृष्ण कथा बोलना कृष्ण की सेवा है। और जब गुरु महाराज कहते हैं प्रचार करो, तो इसका मतलब उन्होंने हमें हमारा स्वरूप बता दिया कि तुम्हारा स्वरूप है कृष्ण कथा को बोलना। तो अगर हमने उस चीज को सिद्ध कर लिया कि हम कृष्ण कथा के अलावा कुछ नहीं बोल पा रहे और कुछ नहीं गा रहे, तो इसका मतलब हमारा स्वरूप तो सिद्ध हो गया। यही तो वैकुंठ में भी हमें करना होगा कि क्या करना है? कृष्ण कथा को गाते रहना है। और वहां पे क्या सेवा है? वहां पे कोई खाना थोड़ी बनाना पड़ता है कड़छी लगा के। अब सोच के देखिए, मुझे तो यही लगता है कि महाराज ने तो हमें हमारा स्वरूप बता दिया कि भैया कृष्ण कथा बोल लो। सबसे पहला तो कंडीशन यही है कि यदि कुछ बोलना है तो कृष्ण कथा बोलना है। यदि ये सिद्ध हो गया तो आपके स्वरूप का एक पक्ष आपको मिल गया। आप देखिए जगन्नाथपुरी में भी जो पंडे सेवा कर रहे हैं
वो क्या कर रहे हैं? कृष्ण कथा ही तो बोल रहे हैं। आप किसी भी पुजारी से बात करके देखो, वो कोई ना कोई लीला सुना देगा। आप किसी सेवक से बात करके देखो, तुरंत वो बताएगा एक बार ऐसा हो गया, एक बार ऐसा हो गया, एक बार ऐसा हो गया। इवन अभी हम पीछे जगन्नाथपुरी गए थे, तो मुझे इतनी हैरानी भी हो रही थी। वहां पे हम इंतजार कर रहे थे भगवान की वो शयन आरती का। तो जो पंडित दक्षिणा लेने के लिए खड़े थे, उनमें से एक ऐसे ही उन्होंने हमारे से पूछा कहाँ से आए हो? हमने बोला दिल्ली से आया। तो कथा कहने लगे, कृष्ण कथा, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है। तो 1-1.5 घंटा वो हमारे साथ वहां की वार्ता कर रहे हैं। तो कृष्ण कथा ही तो कह रहे थे, जगन्नाथ कथा बोल रहे थे वो। तो यही तो हमें भी गुरु महाराज ने आज्ञा दिया है। क्या मैं आपका क्वेश्चन समझ पाई और आंसर मिला माता जी? बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया कि सही में हम क्या करते हैं, और वहाँ भी कृष्ण कथा ही तो करनी है। बहुत ही सुंदर आंसर माता जी, थैंक यू माता जी, आपके आंसर बहुत ही हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, इस प्रश्न का क्या एक उदाहरण भी दे सकते हैं अगर लगे? हरे कृष्णा। उदाहरण दिया माता जी? बिल्कुल बिल्कुल माता जी, जैसे बिल्कुल माता जी, एक और उदाहरण मुझे याद आया था कि रामायण में काकभूषुंडी जी हैं जिनको भगवान के दर्शन हो गए थे, पूरा उनको पूरा ज्ञान हो गया था, फिर भी वो आज भी काकभूषुंडी जी भगवान की कथाएं ही सुनाते रहते हैं अन्य पक्षियों को। तो उनको तो पूरी भक्ति मिल चुकी, तभी वो बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। बेसिकली जो दर्शन होती है तो एक बार होती है, मैंने आप आंखों से देख लेंगे, किंतु जब आप कथा करेंगे तो आप कथा करने से पहले सोचते हैं, मनन करते हैं, वो दर्शन है। जब कथा करते हैं तब मनन है। करने के बाद जो उसकी लेस रहती है ना, वो भी दर्शन ही है। तो ये दर्शन से भी बढ़ के है। और कथा तो आपके हृदय से निकलती है ना, तो भगवान को आपने धारण करके ही फिर कथा कहते हैं। तो कथा सहज नहीं है, माने वो व्यक्ति वो अपने जीवन में उनको आत्मसात किए हैं तो फिर कुछ बोल पा रहे हैं ना। और भगवान की कृपा भी मिली, उसके साथ साथ गुरु की कृपा, आचार्य जनों को कृपा भी मिली, तभी वो बोल पा रहे, नहीं तो बीच में अटक जाए, है कि नहीं। तो इसलिए सेवा पाके ही इस संसार को छोड़नी है, नहीं तो काम नहीं बनने वाला, समझ आए ना। तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो थोड़ी आयु बचे और थोड़ी ज्यादा दिन तक कर पाए, है ना, और निकल जाए। नहीं तो भाई शरीर छूटी तो बड़ी मुश्किल है ना, बड़ी मुश्किल पड़ेगी, फिर बीच में ब्रेक लग जाएगी। तो जो भी सेवा मिली तो उसमें पूरे उत्साह के साथ निभानी है ना, बहुत अच्छी तरह से करनी है, और वो तो प्राप्ति तो हो ही जाएगा, है ना। कथा, भागवत की कथा हो और जो भी कथा ही हो, भगवान कृष्ण कथा है तो अद्भुत है। उसके फल वो तो एक दर्शन ही है, दर्शन ही तो है, दर्शन ही है, दर्शनों की रिजल्ट है, फल है, उसको कहता है। आप बोल पा रहे, हृदय से संचय करके रख पा रहे, है ना, और अपने हिसाब से अनुभव किए उसको, और फिर आप उसको सामने प्रकट करा रहे हैं श्रोताजनों के लिए, है ना। तो पहली कथाकारों को तो पहले ही प्राप्ति है ना। वो तो आपने कृपा करके बाकी सब जनों को सुना रहे हैं, मीन्स आपने को भी प्राप्ति हो रहा है और दूसरे लोग भी उसको प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद करो। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपने एक और पार्ट रखा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो बहुत सुंदर एक उदाहरण है ना, वो है हमारे आचार्य
जैसे हम जानते हैं नरोत्तम दास ठाकुर को, नरोत्तम दास ठाकुर स्वरूप सिद्ध भक्त थे। जब वो जन्म लेने वाले थे तो महाप्रभु ने कहा गंगा मैया से, जब तुम्हें लहरें उठेंगी तो मेरा प्रेम उस व्यक्ति को दे देना। तो नरोत्तम दास ठाकुर सिद्ध भक्त थे, परंतु उन्होंने भी अपने भक्ति के जो प्रमुख अंश थे उनमें क्या किया, बुक्स को लिख के डिस्ट्रीब्यूट किया, है ना। तो यानी बुक डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या है, कृष्ण कथा को यहाँ से वहां ले जाना। तो वो भी सेम ही चीज है, यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो भी हम अपने स्वरूप को पकड़कर सिद्ध कर रहे हैं। तो जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसका मतलब वो जोर शोर से लगे हैं अपने स्वरूप को सिद्ध करने। बुक्स को लिखना, उनको प्रिंट करना, उसमें सहायता करना या उसमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो भी स्वरूप सिद्धि का सबसे बड़ा पार्ट है। इसीलिए गुरु महाराज हमें बार बार कहते हैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि वो भी कृष्ण कथा की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। तो जो लोग भी ये कर पा रहे हैं वो बहुत ही महान है, और गुरु आज्ञा का पालन करना और कृष्ण कथा को प्रसारित करना ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। तो इसी से यही हमारा स्वरूप भी है, और इसी से हमारा स्वरूप हमें प्राप्त भी हो जाता है कि हम भगवान की निरंतर सेवा में हैं और जहाँ जरूरत है वहां कृष्ण कथा को ले जाके उसका प्रचार कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं उसे। तो विधि कुछ डिफरेंट हो सकती है वैकुंठ में, हो सकता है हमें बुक्स ना ले जानी पड़े, परंतु कृष्ण कथा को यहाँ से वहां ले जाना यही सबसे सुंदर स्वरूप है यदि हम कर पाएंगे तो। श्री कृष्णा। तो इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स की जय। हरे कृष्णा। तो किसी का और कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ विराम दे सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, अमेजिंग, बहुत ही सुंदर, आपकी जय हो माता जी, जय हो माता जी। तो प्रभु जी किसी का और प्रश्न नहीं है। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। हरे माता जी की जय। थैंक यू माता जी।